So this is Ashish Tripathi from Mount Rita G School, Jhansi. Good afternoon, all of you. Today, in my previous video, I have discussed regarding the software. But today in this video, I am discussing regarding especially the system software that are responsible for the overall working of the computer system. If the system software are missing or any part of the system software is missing, then your system is become a blank box. आप चाहते हुए भी उस सिस्टम को नहीं चला पाएंगे, आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा. मतलब अगर स्विच ऑन करेंगे स्विच ऑफ हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा. सो दिस इज द मोस्ट एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द operating of the computer system. It is known as operating system and BIOS means basic input output system. लेकिन ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system, first of all, when we are preparing our computer system, at that time in our computer system, after installing, after keeping all the hardware part or after fitting all the hardware part, first of all we have to store by the help of CD or pen drive or from internet, we have to store the operating system. Operating system is a master control program of the computer system that is used to manage overall working of the computer system, whether it is the software or hardware. Means operating system वो चाबी है जो कि जब तक वो चाबी सिस्टम के अंदर नहीं लगाई जाएगी, हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा. अगर उसका कोई पार्ट मिसिंग हो गया है, कोई पार्ट छुप गया है, तो भी हमें दोबारा उसमें रीइंस्टॉलेशन करना पड़ेगा. बूटिंग प्रोसेस हो या सिस्टम में कोई सीडी डालनी हो, पेन ड्राइव लगानी हो, कुछ भी काम करना हो, दीज ऑल आर द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इवन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम तो इतना भी है कि पहले वो चेक करे कि वेदर योर कंप्यूटर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, वेदर योर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. अगर आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, माउस काम कर रहा है कि नहीं, सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जब लॉन्च हुआ था इन 1980s में, तो पहले लॉन्च हुआ था दैट इज CUI, कमांड यूजर इंटरफेस. कमांड यूजर इंटरफेस यू हैव टू लर्न ऑन द कमांड. इन CUI का फुल फॉर्म होगा कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें कि सारे के सारे कमांड आपको लर्न करनी है. इफ यू हैव नॉट लर्न द कमांड, इफ यू डोंट नो द कमांड, यू कैन नॉट ऑपरेट इन द सिस्टम. इसे समटाइम्स C: भी बोलते हैं, D: भी बोलते हैं, E:. नॉर्मली C: पे जाकर के आप टाइप कर देंगे DIR, तो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो आपको प्रिंट हो जाएंगी. C: पे जाए टाइप कर देंगे MD CD RD. MD विल मेक अ फोल्डर, CD विल चेंज द फोल्डर, RD विल रिमूव द फोल्डर. सो previously folder was known as directory, so I am using MD CD and RD. MD means make directory, RD means remove directory and CD means change directory. Now उस समय के बाद 10 साल 15 साल तक हम लोग वी वर वर्किंग ऑन द कमांड यूजर इंटरफेस. सारे कमांड रन करने थे. उसके लिए एक और आ गया था नेटवर्किंग फॉर्म के लिए, दैट वाज DOS फॉर नेटवर्किंग. एंड यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर बहुत सारे बड़े बड़े टिपिकल सॉफ्टवेयर भी काम करने लगते थे. लेकिन अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 में विंडोज़ को लॉन्च किया, बट इट वाज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ 3.0, विंडोज़ 3.1 ये सब डॉस के ऊपर लॉन्च किए गए थे. डॉस को ऐसा प्लेटफॉर्म बना के, यानी कमांड यूजर इंटरफेस को प्लेटफॉर्म बना के. बट ड्यू टू द विंडोज़ एक नई इनपुट डिवाइस माउस जिसके अंदर 3 बटन थे वो अवेलेबल हो गया था. अब प्रॉब्लम दूसरी भी थी. फिर माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से सोचा, दे हैव प्रिपेयर्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 in the year 1995. They have launched Windows 95. इससे पहले भी उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लॉन्च किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था. बट Windows 95 was द सक्सेसफुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टोटली विजुअल बेसिक के ऊपर, विजुअल बेसिक नामक लैंग्वेज के ऊपर, इट वॉज बेस्ड ऑन विजुअल बेसिक लैंग्वेज. It was a mixing of Visual Basic and DOS, and due to that our Windows operating system, in which you are clicking by the help of mouse, you are clicking by the help of keyboard, दोनों तरह से काम कर सकते थे. और उसके साथ साथ लैपटॉप के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो गया, दैट वाज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद 98, 97, 98 मिलेनियम के बाद XP, देन 2000 XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होते गए. लेकिन जो विंडोज़ 95 ने कमाल किया था,
इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर शायद वो कोई भी नहीं कर पाए। इसके बाद तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए और ड्यू टू विंडो 95 इंटरनेट भी जनरल पीपल के यूज में आ गया। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वाज द CUI कमांड यूजर इंटरफेस, एग्जांपल वाज DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स लाइनक्स। इनमें आपको कमांड लर्न करने पड़ते थे। वेयर एज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो 95